हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो, केमिकल बॉन्डिंग विजुअल होगी चौक, ये इस पे ओवर राइटिंग कर दे रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग विजुअल है, होनी चाहिए। देखो, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में श्योरली आते हैं, श्योरली। देखो, हम कुछ चैप्टर्स आपको गिना देते हैं जो कि एक फाउंडेशन लेवल बनाता है केमिस्ट्री का। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाता है पूरी केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट जिसको हम जनरली बोल देते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर जानना उतना जरूरी है, तब हम आगे चीजें बढ़ पाएंगे। हमें चीजें ही नहीं पता होंगी। ये एक्चुअली में जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूं अभी, इस फाउंडेशन बनाते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा हमारा है पीरियोडिक टेबल, चौथा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और फिर हमारे आ जाती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सेकंड पार्ट में है। ये बनाते हैं फाउंडेशंस केमिस्ट्री के। अगर ये चीजें आ गई तो फिर आपका इजी हो जाएगा काफी कुछ। मतलब ये समझो कि 80% 75% आपकी केमिस्ट्री समाप्त हो जाती है यहां पर इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद। फिर आप ये है कि फिर एडवांस या एप्लीकेशंस इसी के आते हैं, इसी के बेस पे फिर वो नए चैप्टर्स बनते जाते हैं। तो ये हमारे फाउंडेशंस चैप्टर्स होते हैं, और ये आगे भी हमें हेल्प करेंगे 12th क्लास में भी। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मन लगा के पढ़ना। जितने भी चैप्टर्स हम पहले करा चुके हैं, बहुत ही आराम से मैंने स्लोली स्लोली कवर किए थे, और सबको बाय डिटेल एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कट किया था। ठीक है, और मेहनत करते जाना। जैसे ही चैप्टर्स चले उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते जाओ, साथ साथ उसी कॉन्सेप्ट, जैसे आज आपने ये चैप्टर पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा आपने एक चैप्टर का, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस देखो, उसको तुरंत सॉल्व कर लो उस पॉइंट पे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। ये आपको देखना है कि किस तरीके से चलना है। अब आप सारे वीडियोस देख लो, सारे क्लासेस देख लो, और फिर बाद में अब जब आओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बर्डन हो जाएगा। तो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं। बेसिकली यहां पर टर्म आ गया एक बॉन्डिंग, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है ना। फिर यहां आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल्स के बीच की बॉन्डिंग, है ना। मतलब एटम्स के बीच की बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग, आयंस के बीच की बॉन्डिंग, मतलब केमिकल स्पीसीज के बीच की बॉन्डिंग को हम बोल देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपसे एक सिंपल टर्म पूछ लिया जाए कि जो बॉन्डिंग आ रहा है वो टर्म आता है बॉन्ड से, तो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड होता क्या है ना। बॉन्ड हम किसको बोलेंगे? देखो, दो चीज के बीच में बनता है बॉन्ड, है ना। दो चीज जब आपस में टकरा रही हैं, सबसे पहले तो होता है इंटरेक्शन। टकराने की इंग्लिश को हम बोलते हैं इंटरेक्शन। तो सबसे पहले इंटरेक्शन होगा। अगर कोई चीज टकराई, इंटरेक्ट हुई, उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इंटरेक्शन होने के बाद दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती हैं कि इंटरेक्शन के बाद वो अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। पहले तो होगा इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद वो रिपल्शन शो कर रहा है या अट्रैक्शन शो कर रहा है, वो बाद में बताता है कि इसकी बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। अगर इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, और जैसे हमने एग्जांपल जनरल टर्म ले लिया, आपसे कोई, आप नए स्कूल में गए, वहां पे कुछ लोग आपको मिले। अब वो डिसाइड ये नहीं कि सारे के सारे आपके दोस्त बन जाए। अब कुछ लोगों से आपकी बनी, आप एक मॉलिक्यूल, दूसरा एक मॉलिक्यूल, तो कुछ लोगों की आपसे बनी मतलब यहां पे इंटरेक्शन तो हुआ पहले,
और फिर बनने के बाद समझ में आया कि ये हमारे साथ मतलब इसकी मैचिंग खाएगी या नहीं खाएगी, तो फिर अब उसके बाद डिसाइड होता है हाँ अब दोस्ती हो रही है, क्योंकि हम लोग लगभग एक ही सोच के रखते हैं या एक ही चीज हम लोग सोचते हैं और हम लोग एक दूसरे में खुश हैं, तो फिर हो जाती है बॉन्डिंग। और आपको कुछ चीजें उनकी पसंद नहीं आई, उनको आपकी चीजें कुछ पसंद नहीं आई, तो पहली मीटिंग में शायद झगड़ा हो जाए तो वहां पर रिपल्शन हो जाता, शायद कभी कभी बात तक नहीं होती है ना। तो ये चीज होती है, सबसे पहले होगा इंट्रैक्शन, उसके बाद होता है रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो अगर रिपल्शन हो गया मतलब अब स्पीसीज आए इंटरेक्ट की और रिपल्शन हो गया तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना, है ना। अब इंट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्टिव फोर्स काम किया तो यहां पर बनता है बॉन्ड, है ना। तो बॉन्ड को हम जनरली बोल देते हैं इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड जो है वो दो स्पीसीज के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। अब वो अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल स्पीसीज में कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। हम अट्रैक्टिव फोर्स को हम सिंपली बोल देंगे बॉन्ड। अब वो अगर केमिकल स्पीसीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हुआ दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। बात क्लियर होगी? अब यहां पर ये तो केमिकल बॉन्ड आपने जनरल टर्म ले लिया। अब वहां पर अगर स्पीसीज अलग अलग हुई, एटम्स एटम्स के बीच में हुआ, तो उसको बोल देंगे एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोल देंगे? एटॉमिक बॉन्ड। अगर एटम्स एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हम देख रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम एटॉमिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हम देखेंगे तो वो कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो आपको ये चीज पता होगी कि जो एटॉमिक बॉन्ड है, क्योंकि एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके ही एक मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन लेवल होगा वो एटम्स के बीच का होगा। तो एटॉमिक बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है, वो हम सब आज कवर करेंगे। तो सिंपली अगर हम बॉन्ड की बात करें कि व्हाट इज बॉन्ड, तो इसको वो क्या बोलेंगे? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स between two species, क्लियर हो रही बात की नहीं? दो स्पीसीज के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। और दो केमिकल स्पीसीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में आप लिख लोगे, केमिकल बॉन्ड में क्या लिख लोगे? It is an attractive force. It is an attractive force between two chemical species, है ना? It is an attractive force between two chemical species. Between two chemical species. Clear हो रही बात की नहीं? Two chemical species मतलब दो chemical species के बीच में जब होगा हमारा तो उसको बोल देंगे हम क्या? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? केमिकल बॉन्ड जो है बेसिकली हमारे जो लेंगे तो वो दो टाइप के होते हैं। बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड होंगे वो हमारे कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के केमिकल बॉन्ड। तो इससे पहले लेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स पढ़ने हैं हमको केमिकल बॉन्ड की। तो टाइप्स कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली जो मेजर टाइप्स है इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? एटॉमिक बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड जो है वो एटम के बीच में आएगा। एटॉमिक बॉन्ड क्या है? एटम्स के बीच में आएगा। एटॉमिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करोगे? The bond formed between two atoms is called atomic bond. The bond formed between two atoms is known as atomic bond. Clear? The bond formed between molecules is called molecular bond. The bond formed between molecules is called molecular bond. आपको ये पता है, मैंने अभी बता दिया कि एटॉमिक बॉन्ड जो है वो फाउंडेशन लेवल होता है बॉन्डिंग का।
सबसे पहले एटम्स मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाता है ना। हमारे पॉलीमर्स भी बना लेते हैं, तो वो इसी तरीके से बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मिलकर। लेकिन सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा एटम्स मिलेंगे। तो फाउंडेशन लेवल हमारा क्या है, एटम्स। तो एटॉमिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब जब एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, और मॉलिक्यूल स्टेबल बना तब वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा, तो ज्यादा बढ़िया मॉलिक्यूल मिलेगा और ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो एटॉमिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है हमेशा मॉलिक्यूलर बॉन्ड के। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ गई बात? अब एटॉमिक बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? एटॉमिक बॉन्ड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला हम टाइप देख लेते हैं, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। दूसरा हमारा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तीसरा हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। फोर्थ हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब अगर हम देखें यहां पर, ये एटॉमिक बॉन्डिंग जो है वो 4 टाइप की है, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर आयोनिक, मेटेलिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट है। क्या हम बेसिकली बात करें, जो एटम एटम के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो किस वजह से होती है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो एटम एटम के बीच में देखो, अगर बॉन्डिंग हो रही है दो स्पीशीज के बीच में, तो वहां कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मतलब, या बेमतलब सा भी मतलब उससे खुशी मिलती हो, है ना, बॉन्डिंग में वो खुशी मिलती हो, एनर्जी मिल रही हो, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही हो, वो हमारी तारीफ कर रहा हो बहुत ज्यादा, है ना, हमें ऐसी जगह डायरेक्ट कर रहा है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, बॉडी वो अपने आप समझ जाती है नेचुरली, तो वहां पर बॉन्डिंग होगी। तो अब एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है? एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है बेसिकली कि यहां पर प्रोटॉन्स का कोई लेना देना होता नहीं, तो प्रोटॉन्स तो अपने घर के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन से तो बॉन्डिंग बनेगी नहीं। न्यूट्रॉन भी वहीं होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उदासीन जिसको बोलते हैं, हिंदी में न्यूट्रल को क्या बोलते हैं, उदासीन। तो वो उदास पड़े रहते हैं न्यूक्लियस में। बात है इलेक्ट्रॉन की, वही एक्साइटेड होते हैं, वही रिवॉल्व करते हैं, वही रोटेट करते हैं। सारी जो जड़ है बॉन्डिंग की और जितने भी चीज बनी हुई है या एटम एटम से जुड़ भी रहा है, तो वो बनता है, जुड़ता है केवल इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से। इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, तो किस किस तरीके से लेना देना हो सकता है ना। अगर ए एटम है और बी एटम है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि बी को जरूरत थी। अब यहां पर बन गया बॉन्ड, यहां पर बन गया बॉन्ड, मतलब इसने इसके पास देना ही था, है ना, इसको दान करना ही था, ये दान भी था, और इसको लेना था, इसको जरूरत थी, है ना। जैसे आपके पास आप कोई एनजीओ खोले हो और कोई हमें भिखारी मिल गया रास्ते में, आप खिलाने जा रहे हो खाना, और आपको खाना खिलानी है और उसको भूख लगी है, तो यहां पर बन गया एक इमोशनल बॉन्ड, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक ए को इलेक्ट्रॉन देना है और बी को लेना है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सीधे डोनेट हुआ और यहां पर बन गया बॉन्ड। ठीक है, अब यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया कैटायन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बन गया एनायन। तो कैटायन एनायन के बीच में बॉन्ड बन गया यहां पर, है ना। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने से हो गया। दूसरी बॉन्डिंग का तरीका यह हो सकता है कि ए और बी ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाए, या दो दो इलेक्ट्रॉन मिलाए, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन मिलाए और फिर बॉन्ड बनाया, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो वो दूसरा टाइप हो जाता है, एक तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं फ्री, हमने ऑर्बिटल्स आपको क्लियर कर दी, कुछ होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वही बॉन्डिंग बना पाएंगे। जो पेयर्ड होते हैं, जिनकी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों है, तो वो तो बॉन्ड बनाते नहीं है, तो वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, है ना, मतलब उसको बोलते हैं लोन पेयर। बेसिकली क्या बोलते हैं, लोन पेयर।
जैसे हम आपको समझाएं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो टाइप के होते हैं। इसको हम बाद में भी समझा सकते थे, लेकिन हम यहां पर समझा दे रहे एक बार। देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो। दूसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। पहले फ्लो चार्ट बना लेना ये, उसके बाद हम ये बता रहे हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हम कैसे बताएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते क्या है? देखो इसको, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन का एग्जांपल, नाइट्रोजन का एग्जांपल 1s2 2s2 और 2p, यहां पर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ये आपको पता है ना, 2p3 होता है ना, ये 2p3। अब हमें यहां देखना है, ये तो हमारा पेयर्ड होता है और ये हमारा अनपेयर्ड होता है। तो ये तो हमारे बॉन्डिंग बनाएंगे, तो इसको बोल देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बॉन्ड नहीं बनाता है, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या सिंपल हम लोन पेयर भी बोल देते हैं। तो तीसरी जो बॉन्डिंग बनेगी वो लोन पेयर के डोनेशन से बनेगी। पहला क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कैटायन आयन बन गया, तो इनके बीच की बॉन्डिंग। दूसरा बॉन्डिंग है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उसको हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा किससे बनता है? कि लोन पेयर डोनेट कर दिया, है ना, लोन पेयर डोनेशन से, तो इसको बोलते हैं थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? ये है एटॉमिक बॉन्डिंग की कहानी, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। तो हमने बेसिक जड़ हमने जान ली कि ये एटॉमिक बॉन्डिंग मतलब आयनिक पेंडुलम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट में जो बेसिक जड़ है वो क्या है? बॉन्डिंग की, मतलब ए और बी में किस किस तरीके से बॉन्ड बन सकता है, मतलब दो एटम्स के बीच में किस किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है दो एटम्स के बीच में। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक म्यूचुअल शेयरिंग और एक लोन पेयर डोनेशन से बन सकता है बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब हम देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को हम अभी लिख दे रहे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड, लेकिन हम इसको डिटेल में पहले कवर करेंगे, फिर इस पे आएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड पे। तो इसको हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप ये लिख सकते हो। तो पहला जैसे हम लिख लें कि डाइपोल डाइपोल, क्या है? डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल वाली बॉन्डिंग, ठीक है, डाइपोल डाइपोल वाली बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में, ठीक है। यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल आईडी आईडी लिख दे रहे हैं हम, इंड्यूस्ड डाइपोल। और चौथा डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंड्यूस्ड डाइपोल का दूसरा नाम होता है वंडरवाल फोर्स। तो ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में, इसको आप बना सकते हो, यहां पर लिख सकते हो वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। वंडरवाल की स्पेलिंग VANDARWAL, वंडरवाल बॉन्ड या फोर्स, वंडरवाल फोर्स। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो ये डाइपोल DIPOLE DIUPLE, डाइपोल ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल ID, इसको हम वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। और चौथा हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा फ्लो चार्ट आप बना लो पहले, फिर हम इसमें देखेंगे डिटेल्ड में आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या है और किन के बीच में बनता है। आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, देखो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मतलब कैटायन और एनायन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम, तो सोडियम का हमारा एक न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से
कितने, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं दूसरी शेल में, दूसरी सब शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम क्लोरीन का ले लें, क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 तो अंदर होते ही हैं, यहां 4 होते, 8 होते हैं, तो यहां 8 बना लिए हमने, और फिर हमारे लास्ट में होते हैं 7, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? अब यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तब ये क्या करता है, ये बेसिकली इसको, ये इसका है 281, है ना, इसका क्या है 287। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा, तो इसका 28 हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो गया। ये हो गया 2,8,8, तो ये भी हमारा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया आर्गन के बराबर। तो अब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये कंप्लीटली बन जाता है Na+, ये कंप्लीटली बन जाता है Cl नेगेटिव, है ना, रियल चार्ज इस पे आ जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसकी शेल को छोड़कर क्लोरीन की शेल में चला जाता है। तो फिर जो बॉन्ड फॉर्म होता है कैटायन और एनायन के बीच में, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, मतलब यहां पर बेसिकली हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि जब मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में बनाएंगे आयंस, कैटायंस और एनायंस, और उनके बीच में जो जनरेट होगा फोर्स, दैट कॉल्ड आयोनिक फोर्स और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इस तरीके से हम इसको आयोनिक बॉन्ड को समझा सकते हैं कि ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो, ये फिगर बना लो, आप नोट्स बनाते रहो साथ में। तो हम इसको दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3 नाम हो गए, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? नोट कर सकते हो। अब देखना एक चीज यहां पर देखो, अब ये तो हो गया आयोनिक बॉन्ड। अब दूसरा हम देखते हैं यहां पर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है, आयनिक बॉन्ड से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सारी चीजें हम देखेंगे डिटेल में, अभी केवल हम बॉन्डिंग के बारे में देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब ही देखो, कोवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी मिलकर आपस में रिलेट करेंगी, फिर उसके बाद बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हमने बात कर ली यहां पर कि हमारा हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में लास्ट की बात करें, लास्ट में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अब आपस में ये कुछ इस तरीके से शेयरिंग कहलाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, एक हाइड्रोजन की और एक क्लोरीन की। तो आपस में ये जो हाइड्रोजन भी कह सकता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्लोरीन भी बोल सकता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो मतलब दोनों खुश हो गए, और ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये बन गया HCl। तो आपस में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में शेयरिंग होगी, बॉन्डिंग बन रही है, इसको बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये आपस में 2 नॉन मेटल्स के बीच में
जनरली बनेगा दो नॉन मेटल्स के बीच में जो हमारी बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब यहां पर एक एटम जो है वो कोऑर्डिनेट कर देता है लोन पेयर दूसरे एटम को, क्योंकि इसकी वैकेंट पोजीशन। देखो यहां पर दो कंडीशन होनी चाहिए यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। पहली कंडीशन, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि लोन पेयर है और सामने के वाले के पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, आपकी लोन पेयर रखने की, तो फिर वहां पर बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे हमने बात कर ली कि आप एक किसी के घर में भेज रहे हो, ठीक है, आपके घर में जगह नहीं है, दूसरे घर में भेज रहे हो, उसके घर में ऑलरेडी 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो आपका वो बंदा नहीं रख पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से कंडीशन ये है कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, या वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो अगर है तो ये इस तरीके से शो होता है एरो के थ्रू, इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं, मतलब एरो के थ्रू शो होगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने बात की नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हमने अभी बता दिया आपको, ये NH3 हो गया, अमोनिया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन को एक बार देख लो, बोरॉन को एक बार देख लो, हम दोनों को बता दे रहे हैं, इन्हीं के बीच में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो नाइट्रोजन का होता है कितना, 1s2 2s2 और 2p3, मतलब जो 2s2 है ये लोन पेयर है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये 1s2 2s2 और 2p1, 2p1 का मतलब p में 2 ऑर्बिटल खाली है हमारी, है ना। अगर ये एक्साइटेड भी हो गया तो भी एक ऑर्बिटल पूरी की पूरी तरीके से खाली है, मतलब ये 2s2 है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भी शिफ्ट हो गया तब भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो खाली है तो ये सीधे सीधे यहां पर ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है ये बोरेन के बोरोन में क्या कर देता है, लोन पेयर दे देता है और आपस में ये बन जाता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं, ये आपस में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हमने उल्टा बता दिया, इस तरीके से बता देना आप कि NH3 ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां दे रहा है ये, ठीक है, किसकी, b ऑर्बिटल, मतलब बोरॉन की ऑर्बिटल पे, इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं, मतलब लोन पेयर दे देगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट। हम देखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है उसको समझते हैं, क्योंकि देखो हमने अभी तक जो बताया था आपको वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हमने बताया था कि 3 तरीके से होता है। पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक बन गया कैटायन, एक बन गया एनायन, ये सिंपली हमारा बन जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो रही बात की नहीं, है ना। दूसरा हमने बताया था कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, मतलब एक ए ने दिया बी ने दिया और आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हुई और इसके बेसिस पे बॉन्ड बनता है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तीसरा टाइप हमने बताया था कि लोन पेयर डोनेशन से बनता है, तो इसको हम जनरली बोल देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो मेटल्स होते हैं, है ना, मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो भाई कैसा होता है, वो कैसे फॉर्म होता है और वो उसका कैसे हम देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है वो। देखो मेटल्स है हमारा लोहा है, ठीक है। लोहे की बात करें तो लोहे की जब हम बात करते हैं तो आयरन है उसमें। अब वहां पर प्योर आयरन है, प्योर Fe है, Fe सिंबल होता है आयरन का, तो वहां पर उसमें उसके बीच में कैसे किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, वहां पर किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम देख लें वहां पर कि बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो वो किस टाइप की होगी। देखो अगर हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, क्या लिया, लोहे का टुकड़ा ये लिया। अब जो लोहा है, मेटल्स जो होता है, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज करते हैं।
मेटल्स लूज करते हैं तो क्या बन जाता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये दो टाइप का Fe आयन बनाता है। Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, ये दो टाइप का आयन बनाते हैं। ये फेरस और ये फेरिक, फेरिक और फेरस। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये दो टाइप के क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं लोहे के। ठीक है, तो हमने लोहे का एग्जांपल लिया। तो मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं लाइव, है ना। आप छोटे से बन गए, बिल्कुल बहुत छोटे, मतलब आप दिख नहीं रहे, इतने छोटे कर दिए, आपको लोहे के अंदर डाल दिया गया। लोहे के अंदर आप क्या देखोगे, तो आप समझ जाओगे वहां की बॉन्डिंग। आपको सबको हमने उसके अंदर डाल दिया, आप उसके अंदर देखना। ठीक है, आप लोहे के अंदर गए, लोहे के अंदर गए तो लोहा क्या है, मेटल जो है ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र बन गया। इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्या बन गया, समुद्र बन गया। इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र जब बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र बन गया, और ये कैटायंस बन गए, फेरिक और फेरस। ठीक है, अब पूरा का पूरा जब समुद्र बन गया इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से पूरा समुद्र बन गया, है ना। अब यहां पर कोई प्रॉपर चीज नहीं है कि हमारा कोई एक कैटायन एक एनायन हो, इस तरीके का कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहां पर क्या है कि Fe2 प्लस है और Fe3 प्लस है, और इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्या है, समुद्र है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समुद्र है, आप कैटाइंस भी पढ़े हैं, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइंस के बीच में फोर्स लग रहा है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है और कैटाइंस के बीच में फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। दैट फोर्स इज कॉल्ड, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है और कैटाइंस पड़े हुए हैं, उसमें जो एक कॉम्पैक्टनेस आई है वो पूरी की पूरी बॉन्डिंग कहलाती है मेटेलिक बॉन्डिंग। उसी तरीके से हमारे गोल्ड में भी होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं आपस में जो मेटल्स फॉर्म होते हैं उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग इसी तरीके से होती है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इट ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और मेटल्स के कैटायन फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र होता है और मेटल कैटायन होते हैं, और आपस में जो बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर हो रही बात की नहीं आपको? तो ये नोट कर सकते हो कि मेटेलिक बॉन्डिंग का किस तरीके से फॉर्म है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। अब जो मेटेलिक हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी डिटेल देखेंगे, आयनिक कंपाउंड की डिटेल देखेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड की डिटेल देखेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की डिटेल देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और हमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी पढ़नी है, कितने टाइप्स की होती है। तो ये बेसिकली हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम यही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको कवर कर लेना, समझ में आ गई होगी चीजें। ओके, बाय बाय।